को धोया जाए या कालिक पोती जाए। वो अभी भी लिख रहे हैं कि 10 लाख लोगों में 10 लोग मरेंगे। पीएम रिपोर्ट भी नहीं हुई कि इसका समझा जा सके कि पीएम रिपोर्ट हुई है तो देश का सत्ताधारी है। देश को लोगों ने कहा है लोगों की अच्छी विचारधारा के लोगों की कि वो अपनी तारीफ नहीं करते। वहीं देश के प्रधानमंत्री हो या देश का सत्ताधारी हो, देश को लोगों ने दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से आपको बता दें कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा कभी न बोलता, लाख टका मेरा मोल। जिस तरह से ये पहचान है बड़े आदमी की, अच्छे लोगों की, अच्छी विचारधारा के लोगों की कि वो अपनी तारीफ नहीं करते, वहीं देश के प्रधानमंत्री हो या देश का सत्ताधारी दल, देश को लोगों ने कहा कि मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए भी अपनी तारीफ करवाते हैं। उनके कुछ पक्षधर लोगों की मौत हो रही है उसमें भी कमेंट्स और अपना तर्क घुसेड़ रहे हैं। कितना देश का बड़ा दुर्भाग्य है। भाई ट्रेन बेचना तो ठीक है, हेलीकॉप्टर बेचना तो ठीक है, पर मानव के जीवन के साथ भी चंदा लेके खिलवाड़ करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसके बाद भी शर्म नहीं है और आज भी गलत तरीके से बयानबाजियां चालू हैं। आप सोच लीजिए कि कोविशील्ड धन हो उस व्यक्ति का जिसने इंग्लैंड में जाके याचिका दायर की और कोविशील्ड के मालिक को खरी सुनाई और उसे सच बोलना पड़ा। आज पूरे भारत में युवा वर्ग खेलते खेलते हार्ट अटैक हो रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक हो रहा है। ये जब पहले पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी तो देश को प्रधानमंत्री ने खुद ब्रांड बन के उसके साथ फोटो खिंचा के वायरल किया। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इतना तो सोचना चाहिए कि अगर ये सही और सटीक नहीं है तो मेरी देश की जनता का क्या होगा। अब क्या पता कि कोविशील्ड से इतने लोगों की मौत हुई या कोरोना से, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि उस समय किसी का पीएम रिपोर्ट भी नहीं हुई कि इसका समझा जा सके कि पीएम रिपोर्ट हुई है तो किसकी वजह से मरे। पर अब शंका की दायरे में है कितने लोगों की जान गई। मैं आपको बता दूं, कुछ अखबारों ने लिखा कि चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे अखबारों को अपना मुंह आईने में देखना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि हमारे मुंह को धोया जाए या कालिक पोती जाए। वो अभी भी लिख रहे हैं कि 10 लाख लोगों में 10 लोग मरेंगे। अगर उन 10 लाख लोगों में 10 लोग तुम्हारे घर के हों तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये दुर्भाग्य है। अपने घर का, अपने देश का एक एक प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमें प्रिय हैं, और जो उनके बारे में गलत कमेंट करके सच को झूठा साबित करना चाहता है, ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोगों को लोग देखना, बोलना और बात करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को बताया ना कि आईने में वो खुद अपनी शक्ल देखें और उसके बाद पूछे कि मेरी शक्ल को धोना है या कालिक पोतना है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में देख रहा हूँ जहाँ पूरा देश कोविशील्ड से घबराया हुआ है। युवा बच्चे मर रहे हैं, 10 साल के बच्चे, कितने लोग कैसे मरे होंगे, ये अनगिनत जानकारी है। इसकी जानकारी की कोई सीमा नहीं कि कैसे डाटा तैयार किया जाए। उसके बाद भी आप सोच लीजिए कि कोविशील्ड के पहले भी चंदा लिया गया। और धन हो उन मजिस्ट्रेटों के, उनके बच्चे परिवार 100 वर्षों तक जिए साहब, जो चुनावी बांड को खुलासा किया। अगर ये खुलासा ना होता तो कितने तथ्य आज जमीन के अंदर दफन हो गए होते और कितनी गलतियां लोगों की अंदर दफन हो गई होती। और लोग तो हनुमान चालीसा बना के गाते रहते हैं कि ये तो भगवान का अवतार है। अब आप समझ लीजिए, आपको बता दें कि कोविशील्ड को बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। इसके वर्तमान के मालिक हैं आधार पूनावाला। अब आधार पूनावाले ने चुनावी बांड खरीद के कैसे और कितना चंदा दिया, इस बात में भी हम आपको बता रहे हैं। फिर दूसरे में है मेगा इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी है जो सबसे ज्यादा चंदा दिया। पर दूसरे नंबर पर जो आते हैं यही आधार पूनावाला, 50.25 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा दिया। अब सोचिए कि इन्होंने चंदा दिया, दूसरे दिन इनकी वैक्सीन वैलिड हो गई और देश के खुद मुखिया इस वैक्सीन के साथ अपनी तस्वीरें डाल के पूरे देश में प्रचार किया। ये तो साधारण सी बात थी। और इतना बड़ा दुर्भाग्य कि बगैर सर्टिफाइड सीरम के, जबकि पता था कि इससे नुकसान हो सकता है, स्कूल और सर्विसेज वाले बच्चों को जो फॉर्म भर रहे थे, परीक्षा दे रहे, अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप टीका नहीं लगाएंगे तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आपसे मेरा कहने का मतलब है कि 0 से बच्चे लेके और 75-80 साल के बुढ़ों तक के साथ मजाक किया गया पूरे देश में।
फायदे की तो कहीं किसी ने नहीं बताया, ना कहीं बता रहे हैं। अब जिन देशों ने भी भारत से खरीदी थी, अब वो इस पे क्या रिएक्शन करेंगे ये तो वो देश जाने। पर एक बात विचार करिए कि अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी इस इंजेक्शन की गलती से खत्म हुए हैं तो आज आपका पूरा जीवन नर्क हो गया है। और उन लोगों को मैं साफ शब्दों में कह दूं कि समय आते और जाते रहते हैं, सत्ता आई और गई। बड़े बड़े यहाँ तो राम भी इस धरती में हमेशा सत्ता पे नहीं रह सके, पर सत्ता का भय दिखाकर पूरे समाज को अपने अंडर में कंट्रोल करना भी एक अपने आप में अपराध है। लोगों को कुछ परसेंट तो सच बोलना चाहिए भाई साहब। हमारे यहाँ मीडिया अमेरिका के टॉयलेट पे 1 घंटे की बहस दिखाता है, पर वैक्सीन पे आप देखेंगे 1 मिनट की भी बहस नहीं दिखाएगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहते हैं कि पत्रकार समाज की आंखें होता है और पत्रकार का काम होता है सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाना। आम जनमानस की व्यथा को सरकार तक पहुंचाने का एक सेतु का काम करता है। पर आज पत्रकारिता विलुप्त होती जा रही है, पत्रकारिता गटर में चली गई है, ये पूरा विश्व जानता है। पत्रकारिता चटुकारिता में बदल गई है। मुझे तो लगता है कि पत्रकारिता ना कहा जाए, पत्रकारों को चटुकार ही कहना उत्तम होगा, क्योंकि ये सीमा से ज्यादा हो चुका है। मैं किसी पार्टी से विरोधाभास की बात नहीं करता, पर यह दुर्भाग्य है देश का कि कोई भी चीज जल्दबाजी में की जाती है। बोलते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का। मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे लोगों के साथ खीरा सर से काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को दीजे यही सजाए। दोस्तों, अब समझने की बात है कि हमें क्या करना है, और बच के रहें, संभल के रहें, धूप में मत निकलें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं जैसा कि लोग बता रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, पर ये ज़रूर है कि कोई भी सावधानी, और सरकार से सबसे मेरा आग्रह है कि हर चीज़ में आप करिए, जल्दबाजी करिए, सब करिए, पर जीवन के साथ मजाक करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।